हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों को टेंस पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है टेंस है। तो टेंस हमारा होता क्या है? टेंस जो हमारा होता है टेंस, सबसे पहले ये हमारा जो है कक्षा 6 से 7 8 तक है। ठीक है, कक्षा 6 7 8 तक है। ठीक, तो काल टेंस TENSE टेंस, टेंस माने हमारा काल होता है। ठीक है, टेंस माने काल। अब इसे काल यानी टेंस कहते किसे हैं? ठीक है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, यानी कि टेंस किसे कहते हैं? क्रिया के जिस शब्द से या जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस या काल कहते हैं। ठीक है, अब टेंस हमारा होता कितने प्रकार का? टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो टेंस हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे आता है प्रेजेंट टेंस, और दूसरे पे आता है पास्ट टेंस, और तीसरे पे आता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, और इसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं। ठीक है, और फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों टेंसों के चार टेंस होते हैं। ठीक है, इन सभी 1 और 2 3 सबसे पहले टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और इन तीनों टेंसों के चार प्रकार होते हैं। ठीक है, इनके 4 प्रकार, इनके 4 प्रकार, इनके 4 प्रकार। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के जो प्रकार है 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार आता है हमारा इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा जो हमारा है वो आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और तीसरा जो आता है वो परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस TEN। ठीक है, और चौथा जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हमारे 4 प्रकार के टेंस होते हैं, और इनके भी ऐसे 4 प्रकार के होंगे और दूसरे हुए 4 प्रकार के। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज आप लोगों को इसमें से बताएंगे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं, यानी कि पहला टेंस हमारा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, पहला टेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? निश्चित वर्तमान निश्चित काल इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? इसे हम पहचानेंगे कैसे कि
ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर का है, किस टेंस का, कौन सा टेंस का, कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा ये जो है टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। ठीक है, तो इसके लिए पहचान होती है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है? पहचान एक बार सुन लो, उसके बाद मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ। माफी चाहता हूँ दोस्तों, कैमरा हिल जाने की वजह से वीडियो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमारी पहचान क्या है? ठीक है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द के बाद है आता है। ठीक है, हमने क्या बोला है? हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द के बाद, आदि शब्द के बाद है आता है, है आता है, है आता है, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारी पहचान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमारी यह पहचान है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द के बाद है आता है, तो वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, अब इसमें सेंटेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सेंटेंस आते हैं। अब हमारा सेंटेंस इसमें कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के बनते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जो हमारा होगा वह होगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसे साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अब इसमें हमारा जो आता है साधारण वाक्य में हमारा क्या होता है? अब इसमें रूल होते हैं कुछ। ठीक है, रूल होते हैं, सहायक क्रिया जिसे कहते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया। अब इसमें हमारा जो है साधारण वाक्य, सहायक क्रिया हमारी क्या लगेगी? साधारण वाक्य के लिए इसकी सहायक क्रिया यस या ईएस होती है। ठीक है, यस या ईएस होती है सहायक क्रिया इसकी, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यस या ईएस होती है। ठीक है, यस या ईएस होती है। एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं, किसी का नहीं प्रयोग करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमारा बात आता है ईएस और ईएस लगता कहाँ है? एक वचन में किसके साथ लगता है? ठीक है, जब वर्ब हमारा होता है, जो वर्ब होता है, अगर उसके लास्ट में जो है कोई वावेल आता है तो वहाँ पर ईएस लगता है, और अगर व्यंजन आए, कॉन्सोनेंट आए, तो वहाँ पे ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ले लेते हैं गो ले लेते हैं। ठीक है, अब वो हमारा ये देखो वावेल आया। ठीक है,
वो जो हमारा है वावेल है। अब वावेल आया है तो यहाँ पे हमारा ईएस लगता है, ईएस लगेगा, ठीक है। ये हमारा ईएस लग गया। अब ईएस कहाँ पे लगेगा, एक हम देख लेते हैं, जैसे सिंग हो गया, सिंग से ईएस है ING, ठीक है, सिंग। अब ये देखो कॉन्सोनेंट हमारा है, ठीक है, व्यंजन है, तो यहाँ पे सिंग से लगा देते हैं, ठीक है। अब यस या ईएस का प्रयोग यही है, एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ यदि क्रिया हमारा वावेल स्वर हो, स्वर से खत्म हो, तो वहाँ पे ईएस का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो वहाँ पे केवल एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करके एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ अफर्मेटिव का, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTEN सेंटेंस, ठीक है। CE, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका हम रोल लिख लेते हैं, रोल हमारा नंबर 1, ठीक है। अब सबसे पहले एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके हिसाब से रोल हम बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक सेंटेंस है। अब इसके हिसाब से यहाँ पे हमको रूल बनाना है, या रूल के हिसाब से हमको ये सेंटेंस बनाना है। तो हमारा रूल क्या करता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारा क्या है, यस या ईएस है, यस या ईएस है। उसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब सहायक क्रिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब लिखते हैं। नहीं भाई, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो रहा है, हमारा वर्ब में यस या ईएस लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में प्लस यस या ईएस लिखते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी पहचान करो, इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, और याद करना क्या हमारा है, वर्ब है, और अपना पाठ जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये दोनों हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इतना हमारा वर्ब है, और ये मैं जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को हम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमको लिखना, सब्जेक्ट क्या है, मैं आई। अब देखना, आई देखो बहुवचन क्या है, आई, वी, दे, यू, ये सब हमारे बहुवचन है, ठीक है। ही, सी, इट, नेम, ये हमारा एक वचन है, और ये बहुवचन है, ये हमारा एक वचन है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे लिखना, सहायक लिखना है। अब आई जो हमारा है, देखो यह बहुवचन है, ठीक है, बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अब देखना है, याद करना की मीनिंग क्या होगी, याद करना यानी लर्न माने याद करना या सीखना, ठीक है। तो लर्न, आई लर्न, LEAR लर्न, ठीक है, LEARN आई लर्न। उसके बाद यहाँ तक हुआ। अब हमको यस या ईएस को लिखना है, तो हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अपना पार्ट है, तो मैं के लिए अपना जो है माई का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं है, मैं के साथ अपना के लिए माई का प्रयोग करते हैं।
आई लर्न माई लेसन LESSON, आई लर्न माई लेसन। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना, बिंदी जोड़, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हमारा हुआ, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या ले लेते हैं हम, नहीं एक वचन के लिए ले लेते हैं। सीता एक मधुर गीत गाती है। सीता एक मधुर गीत गाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हमको इसमें सबसे पहले सेंटेंस कौन सा है, सबसे पहले हम टेंस की पहचान करते हैं। टेंस हमारा कौन सा है, अब देखो ता, ये देखो ती है, आया है कि नहीं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द के बाद है आता है। तो यहाँ पे देखो ती है, आया है कि नहीं, आया है, इसलिए हमारा ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमको सेंटेंस की पहचान करनी है। अब देख लो, सीता एक मधुर गीत गाती है, यानी कि ये एक साधारण वाक्य है। इसमें ना तो नहीं शब्द आया है और ना ही प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा ये टेंस जो है, सेंटेंस जो है साधारण वाक्य है, ठीक है। अब इसमें हमको जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट की पहचान करना है, तो सब्जेक्ट कौन सा हमारा है, तो सीता हमारा क्या सब्जेक्ट है, और गीत यानी एक मधुर गीत हमारा क्या है, एक मधुर गीत, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और गाती क्या है, ये हमारा वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं इसको, ठीक है, सेंटेंस को। सबसे पहले क्या हमारा है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे सीता है, तो सीता लिखते हैं सबसे पहले सीता। उसके बाद क्या है, वर्ब हमारा है आता है, तो वर्ब हमारा क्या है, गाना, ठीक है। सीता सिंग, SING। अब देखो ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, यस या यस एक वचनकर्ता के साथ लगता है, लेकिन यस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जब वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट आए तो वहाँ पे यस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सिंग्स हो जाएगा हमारा ये, सीता सिंग्स। उसके बाद क्या हमारा यहाँ पे आया, यहाँ तक हुआ। ऑब्जेक्ट हमारा बचता है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक मधुर गीत है, तो ए स्वीट, सीता सिंग्स ए स्वीट, SWEET स्वीट, और सॉन्ग माने गाना होता है, ठीक है, स्वीट सॉन्ग। ये हमारा 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और बनाऊं और आप लोगों को अच्छे से और बताऊं, ठीक है। तो हमारे यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद मैं नेगेटिव का एक बता देता हूँ, उसके बाद कल जो है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का दोनों बता दूंगा, ठीक है। आज मैं ये नेगेटिव वाला खत्म कर देता हूँ, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। अब इसकी पहचान क्या है, नकारात्मक वाक्य है तो इसकी पहचान क्या है, जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो उसे नेगेटिव
सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस करते हैं। ठीक है, ये हमारी पहचान हो गई। ठीक है, अब इसके बाद पहचान के बाद हम रोल लिख देते हैं। ठीक है, रोल क्या होगा हमारा रोल, ये रोल नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, एक तो मैंने पहले अभी बताया साधारण वाक्य के लिए, अब ये दूसरा जो है निगेटिव वाक्य के लिए है। ठीक है, तो अब एक बार मैं सेंटेंस लिख देता हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 1। ठीक है, और एग्जाम्पल जो हमारा हो जाता है वो मैं लिख देता हूँ, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, वे हॉकी नहीं खेलते, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। ठीक है, अब ये हम फार्मूला लिख देते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमको ये बनाना है। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू और डज हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या हमारा है वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हम लोगों की इतना ही जरूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सहायक क्रिया की जो बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो जब आपसे कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया पूछे तो आप सभी लोग क्या बताओगे, डू और डज बताओगे। क्या बताओगे, डू और डज बताओगे। जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया हमारी डू और डज है। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एक वचन के लिए है और ये बहुवचन के लिए है। ठीक है, बहुवचन के लिए एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है जब आपसे कोई पूछेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया तब आप बताओगे। अब यस या यस कब आप सब बताओगे, जब आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए साधारण वाक्य में सहायक क्रिया क्या है, तब आप सभी लोग यस या यस को बताओगे। ठीक है, लेकिन वैसे जब कोई पूछे कि इसकी सहायक क्रिया क्या है तो आप सभी लोग डू और डज ही बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे यानी सेंटेंस पे। अब सबसे पहले हम टेंस की पहचान करें कि ये टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर का। कैसे हम पहचानेंगे, अब मैंने शुरू में ही बताया था कि पहचान कैसे की जाती है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ते हैं आया है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि यह टेंस हमारा जो है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब सेंटेंस हमारा कौन सा है, जब वाक्य में नहीं शब्द आए, जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो नकारात्मक वाक्य होता है, यानी कि निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान कर लेते हैं। ठीक है, दे हमारा क्या है, यानी वे क्या हमारा है, ये सब्जेक्ट है। और खेलना क्या है, यानी प्ले, खेलना क्या है, वर्ब है, ये क्रिया है, काम ये मतलब खेलना ये क्रिया है। और हॉकी हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट है और नहीं क्या है, एक निगेटिव चिन्ह है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम बनाते हैं सर एक फार्मूला आपका, ये जो है सेंटेंस है, इस फार्मूले पे इस सेंटेंस को रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है, यानी कि दे लिख देते हैं, दे। अब यहाँ पे देखते हैं दे हमारा क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, दे हमारा बहुवचन है, तो बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो दे डू लिख देंगे, दे डू। उसके बाद कहाँ यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ब आता है। वर्ब क्या है, खेलना,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब क्रिया जो रहेगी उसकी पहली फॉर्म को लिखेंगे। तो हमारा प्ले क्या है, खेलना, प्ले। उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। नहीं भाई गलत हो गया, देखो यहाँ देखो जो है यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं शब्द भी आया है, ठीक है। यहाँ पे नॉट का भी प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो डू तक पहुंचे, उसके बाद क्या है, नॉट हमारा है। तो दे डू नॉट, दे डू नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब है। वर्ब हमारा क्या है, खेलना यानी कि प्ले है। दे डू नॉट प्ले। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी है। दे डू नॉट प्ले द हॉकी, हॉकी, HOCKEY, हॉकी, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हुआ। अब एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। शॉर्ट इसकी ले लो, लेना चाहते हो कोई, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। हम अपनी किताब नहीं पढ़ हम अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं, हम अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे हम रूल लिख देते हैं। सबसे पहले रूल लिख देते हैं, रूल भूल जाओगे ना, तो रूल लिख देते हैं जो है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया हमारा डू और डज है। उसके बाद जो है नॉट का प्रयोग करेंगे, नकारात्मक है तो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा टेंस कौन सा है, दे है, यानी कि ते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और सेंटेंस हमारा क्या है, नहीं आया है तो नकारात्मक वाक्य है। और हम क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना क्या है, वर्ब है। और नहीं क्या है, निगेटिव की पहचान है, कराता है। अपनी किताब हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमारा पूरा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब इस फार्मूले का हम रख देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम है। और हम की अंग्रेजी क्या होती है, हम की अंग्रेजी वी होती है। वी माने हम या हम सब, ठीक है। तो वी लिखते हैं, वी लिख देते हैं। उसके बाद डू और डज, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो वी डू, उसके बाद नहीं भी आया है, वी डू नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, वी डू नॉट रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अपनी किताब, वी है तो वी के साथ अपना के लिए आवर का प्रयोग करेंगे। वी डू नॉट रीड आवर बुक, आवर बुक से, बुक सोचेगा आवर बुक से, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ एक देखो, एक सेंटेंस और इसमें बनता है, जब वाक्य में कभी नहीं आए, जब वाक्य में कभी नहीं आए, ठीक है। एक ये स्पेशल केसेस है, इसको भी लिखते हैं। जब वाक्य में कभी नहीं आए तब,
ठीक है। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अब देखो ये हमारा नहीं है, यानी कि नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। लेकिन जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उसको जो है सिंपल में बनाते हैं, यानी कि साधारण वाक्य में ले जाके बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बनाना हम चालू करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, यानी कि वह है, सब्जेक्ट है। और बोलना क्या है, बोलना वर्ब है। और झूठ क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है, ठीक है। और कभी नहीं, अब देखते हैं कभी नहीं। अभी इस वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। झूठ कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। अब इसके अंतर्गत जो हमारा डू और डज लगाते हैं इस वाक्य में, उसको ना लगा के यस या ईएस का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो वह हमारा है, तो यानी कि अब देखो बोलता है यानी कि लड़का, लड़का के लिए ही का प्रयोग करेंगे और एक वचन है, ठीक है। तो ही नेवर, NVER, ही नेवर। अब बोलना क्या होता है, बोलने की अंग्रेजी क्या होती है, टेल माने बोलना, TELL। अब हम एक वचन है और यस का प्रयोग कर देते हैं टेल से। और झूठ बोलना यानी कि झूठ बोलने की स्पेलिंग मीनिंग ही होती है टेल ए लाई, ठीक है। तो ही नेवर टेल्स ए लाई, LIE, टेल्स लाई, ही नेवर टेल्स ए लाई, ठीक। ये हमारा आज का जो टॉपिक था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज हमने साधारण यानी अफर्मेटिव बता दिया है, अफर्मेटिव बताया है, ठीक है। और निगेटिव बताया है, ठीक है। दो हमने बता दिया है। अब दो हमारा जो एक बचता है इंट्रोगेटिव बचता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव बचता है, तो इसको हम कल बताएंगे। इसमें भी दो बनता है, एक जब प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में हो और एक जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में हो, ठीक है। तब यानी इंट्रोगेटिव को हम अब कल बताएंगे, ठीक है, कल बताएंगे। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। जो कुछ भी आप सभी को समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के लिए जो समझ में नहीं आया है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको आप सभी तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।